अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। जैसा कि आप जानते हैं मेरा नाम हाफिज़ अब्दुल मजीद है और मैं सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट हूँ स्टैटिस्टिक्स का और BS 17 के अंदर। देखें बहुत सारे स्टूडेंट्स मुझसे आके सवाल करते हैं कि सर हम स्टैटिस्टिक्स क्यों रखें, इसकी क्या अहमियत है। तो हमें तो ऐसी चीज़ रखनी चाहिए जिसकी बहुत ज़्यादा अहमियत हो। इस चीज़ को डिस्कस करने से पहले आप मेरी वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ये मेरे व्यूज़ ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सकें। देखें ये उनकी बात बिल्कुल ठीक होती है कि ऐसा सब्जेक्ट लोग रखते हैं जिसकी बहुत ज़्यादा अहमियत होती है। और मैं एक चीज़ कहता हूँ कि हमारे मुल्क के अंदर कैरियर काउंसलिंग की बहुत ज़्यादा कमी है और इसके अलावा प्लानिंग की भी बहुत ज़्यादा कमी है। वैसे तो प्लानिंग के लिए हमारा ही सब्जेक्ट स्टैटिस्टिक्स ही यूज़ होता है, लेकिन कैरियर काउंसलिंग एक टीचर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो टीचर ही कैरियर काउंसलिंग करे और फिर स्टूडेंट्स को उसके आगे फ्यूचर के बारे में कुछ ना कुछ बताए। देखिए बाहर के मुल्कों में ऐसा होता है कि जब उनका बच्चा स्कूल गोइंग होता है, वालिदैन ये डिसाइड करते हैं कि हमारे बच्चे ने ये बनना है, लेकिन जब बच्चा 5th क्लास तक चला जाता है तो फिर वो बच्चे से पूछते हैं बेटा आप क्या बनना चाहते हो। तो फिर वो कहता है जी मैंने इंजीनियर बनना है, मैंने डॉक्टर बनना है, मैंने पायलट बनना है। तो फिर वो उस हिसाब से उसकी स्टडी कराते हैं और उस हिसाब से बच्चा मेहनत करता है ताकि वो अपने गोल को अचीव कर सके। देखिए बहुत सारे स्टूडेंट्स हमारे पास जब हम M.Ed की B.Ed की क्लासेस पढ़ाते हैं तो बहुत सारे स्टूडेंट्स आते हैं। मैं उनसे पूछता हूँ जी आपने क्या किया हुआ है, कहते हैं जी हमने M.Phil किया हुआ है, PhD किया हुआ है। तो मैंने कहा भाई आपकी एज तो 35-40 होने वाली है, तो आपने बनना क्या है। कहते जी सर हमें नहीं पता क्या बनना है, कुछ सीट्स आ जाएगी, हर जगह अप्लाई करते रहते हैं, जहाँ पे जॉब मिलनी होगी तो मिल जाएगी। इसका मतलब क्या है कि उनकी प्लानिंग नहीं है और वो ऐसे कुदरत के रहम करम पे चल रहे हैं। देखिए इसमें कोई शक नहीं है, कुदरत का भी एक किरदार होता है, लेकिन अल्लाह ताला कुरान मजीद में फरमाता है कि लैसल इंसान इल्ला मा सआ, इंसान को वही कुछ मिलता है जिसकी वो सही करता है या कोशिश करता है। देखें कुदरत का मैं आपको एक स्टोरी बता देता हूँ जो मेरे साथ पेश है। देखें जब हमने ICS में एडमिशन लिया तो उस वक्त नए नए एजुकेटर्स जो है ना रिक्रूट हो रहे थे, भर्ती हो रहे थे। तो उस वक्त जो उनकी क्वालिफ़िकेशन थी पॉलिसी के मुताबिक वो मैथमेटिक्स और कंप्यूटर और फिज़िक्स ये सब्जेक्ट लाजमी थे। इसके अलावा अगर किसी के सब्जेक्ट होते थे तो वो एजुकेटर नहीं बन सकता था। तो देखिए लोगों ने मुझे कहा चले यार आप भी एजुकेटर बन सकते हैं, आप भी यही सब्जेक्ट रख लें। तो मेरे जो टीचर थे उनका अपना सब्जेक्ट स्टैटिस्टिक्स था, तो मोस्टली स्टूडेंट फिज़िक्स में चले गए और हम चंद एक स्टूडेंट थे जिनको उन्होंने कहा जी आप स्टैटिस्टिक्स रखें। हमने कहा नहीं सर हमने फ़िज़िक्स पढ़नी। उन्होंने कहा नहीं आप स्टैटिस्टिक्स रखें और ज़बरदस्ती उन्होंने हमसे स्टैटिस्टिक्स रखवा दी। और इस गुस्से में आके मैं 3 दिन तक कॉलेज नहीं गया। फिर मैंने मेहनत की और स्टैटिस्टिक्स में भी अच्छे नंबर लिए और फिर BSc डबल मैथ और स्टैटिस्टिक्स की। अब फिर जब BSc मैंने कर ली तो दोस्तों ने मशवरा दिया भाई आप ऐसा करें, चलें आपने ICS में तो फिज़िक्स नहीं रखी थी लेकिन आपके पास एक गोल्डन चांस है, आपकी डबल मैथ है, तो आप मैथमेटिक्स में अप्लाई कर दें यूनिवर्सिटी के अंदर, तो फिर आप कहीं ना कहीं आपकी जॉब हो जाएगी। अगर नहीं तो फिर आप ऐसे बेरोज़गार करते रहेंगे। तो मैं जब यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के लिए गया तो मैंने मॉर्निंग इवनिंग दोनों टाइम फॉर्म को फिल किया और मैंने सबमिट करा दिया। जब मैं फॉर्म फिल करने के बाद सबमिट कराने के बाद वापस आ रहा था तो वहाँ बहुत कुछ लड़के जो सीनियर थे वो घूम रहे थे। उन्होंने मुझे पकड़ लिया जैसे वो फूलिंग करते। उन्होंने पहले तो ये पूछा कि आप क्या करने आए। मैंने कहा मैं एडमिशन के लिए अप्लाई करने आया हूँ। उन्होंने कहा आपने कहाँ अप्लाई किया। मैंने कहा मैथमेटिक्स के अंदर। फिर उन्होंने मेरे मार्क्स पूछे तो मैंने बताया। उन्होंने कहा भाई मुश्किल है, यहाँ मेरे बहुत ज़्यादा हाई होता है, यहाँ तो वो चांस नहीं लगता, आप ऐसा करो स्टैटिस्टिक्स के अंदर भी अप्लाई कर दो, आपके पास चांस है। तो मैंने स्टैटिस्टिक्स के अंदर भी अप्लाई कर दिया तो कुदरती मेरा एडमिशन स्टैटिस्टिक्स के अंदर हो गया और मैं फिर स्टैटिस्टिक्स डिपार्टमेंट में चला गया MSc स्टैटिस्टिक्स करने के लिए।
देखें वहाँ डिपार्टमेंट में जाके मुझे पता चला स्टैटिस्टिक्स बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल सब्जेक्ट है, इसकी तो बहुत ज़्यादा ब्रॉड फील्ड्स हैं। हालांकि यहाँ हमें बताया जाता है कि ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसकी कोई अहमियत नहीं है और इसे कोई भी नहीं पढ़ता। हाँ, ये बात ठीक है कि एक खुश्क सब्जेक्ट है और थोड़ा सा मुश्किल भी है, लेकिन इसकी फील्ड्स बहुत ज़्यादा हैं। देखें अगर मैं आपको चंद एक फील्ड्स गिनवा दूँ पाकिस्तान के अंदर, देखें फेडरल ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स एक पूरा इदारा है जिसमें हज़ारों की तादाद में लोग हैं और वैकेंसीज भी आती हैं। देखें जो स्टैटिस्टिक्स करके आता है वो बैंकिंग सेक्टर में भी जा सकता है और इवन के स्टेट बैंक के अंदर भी उसकी सीट्स होती हैं। आप एजुकेटर भी लग सकते हैं और सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट, इसके अलावा लेक्चरर्स और यूनिवर्सिटी लेवल पे आप जा सकते हैं। देखिए हमारा जो बैच था उसमें से मोस्टली हमारे जो क्लास फेलोज थे वो 17, 18, 19 में हुए, कोई एक भी मुझे याद नहीं है जो बेरोज़गार घूम रहा हो। तो इसका क्या मतलब हुआ कि ये एक वैल्यूएबल सब्जेक्ट है। तो जब मैं वापस आया तो मैंने अप्लाई करना शुरू कर दिया। 2012 के अंदर जब मैंने लेक्चरशिप के लिए अप्लाई किया तो आप इमेजिन करें कि उस वक्त मैथमेटिक्स की भी 65 सीट्स थी और स्टैटिस्टिक्स की भी 65 ही सीट्स थी। तो देखिए हमारे 2000 कैंडिडेट्स थे और मैथमेटिक्स के 25,000 कैंडिडेट्स थे। इसका क्या मतलब हुआ कि उनका कंपटीशन बहुत ज़्यादा था और हमारा बहुत कम था। और वो तो और बात है कि मैंने तैयारी नहीं की और इंटरव्यू ऐसे दे दिया, लेकिन हमारा जो कंपटीशन है वो बहुत कम होता है, सब्जेक्ट हमारा बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल है। देखिए हमारे मुल्क के अंदर अभी इसकी कोई ख़ास अहमियत नहीं लोगों को नज़र आती, लेकिन बाहर के मुल्क के अंदर हर यूनियन काउंसिल लेवल पे या म्यूनसिपल कॉरपोरेशन लेवल पे एक स्टैटिस्टिकल ऑफिसर बैठा होता है जो 17 या 18 ग्रेड का होता है। उसका काम क्या होता है, उनके डाटा को मेंटेन करना। यानी अगर किसी की डेथ होती है, किसी की बर्थ होती है, कोई माइग्रेट कर जाता है तो तमाम को वो साथ साथ अपडेट करता रहता है और वो डाटा ऊपर तक चला जाता है। इसी वजह से उन मुल्कों को सेंसस ऑर्गेनाइजेशन कंडक्ट करने की ज़रूरत ही पेश नहीं आती, क्योंकि उनका डेली बेसिस पे डाटा तो अपडेट हो रहा है। लेकिन हमारे मुल्क के अंदर इसकी यानी इतने रिसोर्सेज नहीं है हमारे मुल्क के पास कि इतने लोगों को रख सकें। लेकिन हमारा अगर स्टैटिस्टिक्स को आप देखते हैं तो इसकी एग्रीकल्चर के अंदर अब भी स्टैटिस्टिकल ऑफिसर बैठे हुए हैं। आप इकोनॉमिक्स के अंदर चले जाएं तो वहाँ भी आपके पास लोग मिलेंगे जो फोरकास्टिंग करते हैं इकानमी के बारे में, वो स्टैटिस्टिक्स के लोग होते हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे सब्जेक्ट के अंदर स्टैटिस्टिक्स इन्वॉल्व है। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर मैं आपको ऐसी ऐसी चीज़ें बताऊंगा जो लोग इमेजिन भी नहीं कर सकते कि इस सब्जेक्ट की कितनी अहमियत है। ये और बात है कि हम लोग जानते नहीं हैं इस सब्जेक्ट के बारे में। ठीक है जी, थैंक यू।